नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शुभेंदु है। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको महाराज निमि के चरित्र के बारे में और महाराज निमि के वंश के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको विष्णु पुराण में वर्णित महाराज निमि के चरित्र के बारे में और महाराज निमि के वंश के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, विष्णु पुराण में श्री पराशर जी ने कहा कि इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाला यज्ञ का आरंभ किया था। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहीं से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर में प्रविष्ट हुआ, और उर्वशी के देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना चाहता हूँ, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष पलक खोलना मूंदना करने लगे हैं। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को शमीदंड से मैथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। उसके पिता विदेह थे, इसलिए यह वैदेह कहलाता है, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहदुवथ, वथ के महावीर, महावीर के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतर्थ, कृतर्थ देवमीढ़, देवमीढ़ के विबुध, विबुध के महाधृति, महाधृति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमा के हस्वरोमा, और हस्वरोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल्के अग्नि भाग में उसके सीता नाम जी की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वजा का भाई संकाश नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतदुम्न, शतदुम्न के शुचि, शुचि के ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के शतायु, शतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के संजय, संजय के क्षेमावी, क्षेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के
सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के रथ, रथ के सुनय, सुनय के वीतहव्य, वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपालगण है। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको महाराज निमि के चरित्र के बारे में बताया और निमि वंश का वर्णन भी किया। दोस्तों, इस प्रकार मैंने विष्णु पुराण में वर्णित ये सारी आपको कथा सुनाई। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अंत में मुझे अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय गुरुदेव।